को बता रहे थे कि प्रथम शब्द के अंत में ह्रस्व अथवा दीर्घ अ ई उ री री हो और दूसरे शब्द के पहला वर्ण अ ई उ री हो, तो दोनों के मिलने पर आपका स्वर संधि होता है। ध्यान रहे कि यदि प्रथम शब्द के अंत में अ अथवा आ हो तो दूसरे शब्द के पहले भी अ अथवा आ ही होना चाहिए। यदि यहाँ पर छोटी यानी प्रथम शब्द के अंत में छोटी या बड़ी हो तो दूसरे शब्द के पहले भी छोटी ई या बड़ी ई हो। ये मतलब ने है कि यानी जो यहाँ पर स्वर हो वही स्वर हो दूसरे वर्ण के पहले भी। ध्यान रहे कि अभी आपको हम बताए हैं कि ह्रस्व दीर्घ यानी यदि यहाँ छोटी भी होगी और यहाँ पर बड़ी भी होगी तब भी संयोग मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि यहाँ पर अ या आ भी होगा और यहाँ यदि आ होता है यहाँ अ भी होगा तब भी आपका मिल जाएगा। अ अथवा आ जब दोनों आपस में मिलेंगे तो आ हो जाएगा। यानी आपका अ प्लस अ दोनों मिलकर भी आपका आ होगा। आ प्लस आ ये दोनों भी मिलकर के आपका आ होगा। या यहाँ पर अ और आ भी होगा तब भी आपका आ होगा। यहाँ पर आ और अ भी मिलेगा तब भी आपका आ होगा। ठीक इसी प्रकार से आपका छोटी और छोटी भी होगा तो आपकी बड़ी होगी, बड़ी और बड़ी भी मिलकर मिलेगी तो आपका बड़ी होगी। यानी आपका कहने का यह मतलब है कि दोनों सवर्ण होना चाहिए, चाहे वह दीर्घ हो चाहे ह्रस्व हो, तो दोनों के योग में आपका जो है दीर्घ हो जाता है। उदाहरण के अनुसार समझिए, एक शब्द है हिम और दूसरा शब्द है आलय। हिम में मौ से आपको स्वर को निकाल दिया जाए तो यह हो जाएगा हिम धन अ, और यहाँ का आलय में से आ को निकाल दिया जाए तो यह हो जाएगा आ प्लस लय। अब ये दोनों जब मिलेंगे अर्थात अ और आ यदि आपस में मिलेंगे तो इसका दीर्घ हो जाएगा, आ हो जाएगा। अब यदि हम इसको आपस में मिलाते हैं तो ही और मो में आ की मात्रा और लय हमारा दोनों के योग में बना हुआ एक नया शब्द मिल जाएगा, हिमालय। ठीक इसी प्रकार से आपका दूसरा शब्द मही धन इंद्र, मही धन इंद्र एक पहला वर्ण शब्द है मही और दूसरा शब्द है इंद्र। यानी मह में किसकी मात्रा है, बड़ी ई की। यानी मही में से ह में से यदि हम मात्रा निकाल दें
तो क्या आएगा? बड़ी ई। और इंद्र में से ई को निकाल दें तो आपका आएगा ई प्लस द्र। अब यह जब दोनों मिलेगा तो बड़ी ई हो जाएगी। अब इसको हम जोड़ दें, मह में बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे, हो जाएगा महेंद्र। ठीक इसी प्रकार से ऊ का उदाहरण देखें। भानुधन उदय, भानु में यानी 9 में किसकी मात्रा है? ई की। और उदय में कौन स्वर है? ऊ। अब यह ऊ और ओ मिलकर के क्या होगा? बड़ा ऊ। अर्थात भान में 9 में जो है बड़ा ऊ की मात्रा हो जाएगी। इस प्रकार से आपका दोनों के योग से बना हुआ शब्द हो गया भानुदय। ठीक इसी प्रकार से अगला उदाहरण री का है। होत्रधन ऋकार, होत्र में तो में जो है आपका छोटी री, और इकारा का बड़ी री छोटी री। अब छोटी री और छोटी री मिलकर के बन जाएगा आपका बड़ी री। तो यह आपका हो जाएगा होत्रिकारा। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं होत्रिकारा, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि री के बाद री होगा। नियम तो बता रहा है कि री का भी होता है, लेकिन अभी तक री का कोई उदाहरण नहीं मिला है। अब दूसरे हम संधि को चलते हैं, पकड़ते हैं। वह संधि है आपका गुण संधि। दूसरा है आपका गुण संधि। इसका सूत्र होता है आद गुणा। यह मान लीजिए आपका ठीक उसी प्रकार से दो शब्द हैं। यह आपका पहला है या आपका दूसरा है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ अथवा आ हो। आप समझ गए होंगे कि पहले भी आपको बताया गया होगा कि यहाँ पर अ अथवा आ होगा तो यह आपका क्या होगा? मात्रा होगा। अ अथवा आ की मात्रा होगी। और दूसरा शब्द का अंतिम वर्ण आपका हर्ष अथवा दीर्घ ई उ री लृ हो। यानी दूसरे शब्द के अंतिम में जो आपका वर्ण आ रहा है
ई ऊ री और ली, यह मात्रा नहीं होगा बल्कि यह लिखा हुआ वर्ण होगा। तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे यानी अ अथवा आ और बड़ी या छोटी मिलेगी तो आपका हो जाएगा ए। ठीक इसी प्रकार से अ अथवा आ बड़ी छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ मिलेगा तो हो जाएगा आपका ओ। फिर इसी प्रकार से अ अथवा आ होगा या दूसरे शब्द के पहले आपका री या बड़ी री होगी तो आपका हो जाएगा अर। और ठीक इसी प्रकार से अ अथवा आ के बाद ली या बड़ी ली मिलेगी तो आपका बन जाएगा अल। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अ अथवा आ धन ई अथवा बड़ी मिलेगा तो ए होगा, अ अथवा आ और इधर छोटा ऊ अथवा बड़ा ऊ मिलेगा तो ओ होगा। ठीक इसी प्रकार से अ अथवा आ और छोटी री या बड़ी री मिलेगी तो बड़ी री अर होगा। और ठीक इसी प्रकार से अ अथवा आ के बाद यदि ली या बड़ी री मिलेगी तो क्या हो जाएगा अल होगा। अब उदाहरण में आप समझिए कि कैसे मिलेगा। एक शब्द है महा, दूसरा शब्द है ईसा। अब महाशब्द में ह में किसकी मात्रा है? आ की। और ईसा में क्या है आपका स्वर ई। अब अ और ई आपस में मिलेगा तो हो जाएगा ए। अब यानी कहने का मतलब है कि इस मह में ए की मात्रा हो जाएगी और हो जाएगा आपका महेशा। ठीक इसी प्रकार से ऊ का उदाहरण देखिए। भाग्य धन उदय, भाग्य धन उदय। भाग्य में य में जो है आपका अ है और उदय में आपका ऊ है। अब अ और ओ मिलकर के आपका हो जाएगा ओ। अब आपस में मिल जाएगा तो भाग्योदय। ठीक इसी प्रकार से अगला उदाहरण रे का देखिए। देवधन ऋषि, देव में वो अ है और ऋषि में री है। अब या जब दोनों मिलेंगे तो हो जाएगा अर। यानी देव में
अ मिल जाएगा तो अ जो वह हलद जो है वह पूरा हो जाएगा, और र में आधा र जो है सी में हो जाएगा, तो बन जाएगा देवर्षि। ठीक इसी प्रकार से लृ का आप उदाहरण देखिए। तव धन लृकार, अब तव में आपका अ स्वर है और लिकारा में लृ है। अब अ और लृ मिलकर के आपका हो जाएगा अल। यानी आपका यह हो जाएगा तवल कारह। इस प्रकार से आपको हर एक का बता दिया गया। अब अगली संधि देखिए। वृद्धि संधि।